everyone, Joseph Sakti. Welcome to my channel English with Ira. As I had said in my previous video that spoken English सीखने के लिए proverbs, phrasal verbs, idioms, etc. का knowledge for sure होना चाहिए. So today I have come up with some phrasal verbs. I hope ये सब आपको पसंद आएगा और आगे चल के आपके काम आएगा. So without any further delay, let's get started the video. So here we have the first phrasal verb is go without. Go without means कि बिना काम चलाना. ये किसी इंसान के बिना हो सकता है, किसी चीज़ के बिना भी हो सकता है, बस बिना काम चलाने के लिए इसे यूज़ करता है. एक इंसान के साथ भी यूज़ कर सकते हैं और किसी चीज़ के लिए भी इसे यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कैन यू गो विदाउट वाटर फॉर सम डेज. क्या तुम कुछ दिन के लिए बिना पानी के काम चला सकते हो, बिना पानी के रह सकते हो. And the next example is no one can go without food. कोई भी बिना फूड के नहीं रह सकता. इसको आप ऐसे समझिए कि काम चलाना या फिर इन द सेंस रह पाना, कि कोई चीज़ ऐसी हो जिसके बिना जिसको आप छोड़ के रह सकते हो, मतलब आप सर्वाइव कर सकते हो या फिर लाइफ में जी सकते हो, रह सकते हो. तो उस सेंस में इसको हम यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप बोल सकते हो आई कांट गो विदाउट माई मदर, आई कांट गो विदाउट माई फैमिली, आई कांट गो विदाउट माई फादर. सो ये इंसान और चीज़ दोनों के लिए यूज़ हो सकती है. एंड द नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज गो बाय. गो बाय मीन्स समय निकल जाना. ये टाइम बताने के लिए यूज़ होता है. फॉर एग्जाम्पल 5 years have gone by but he is still waiting for her. यहाँ पे गॉन इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पे गो का जो थर्ड फॉर्म है वो यूज़ हुआ है. सो आई होप आप समझ गए होंगे. सो 5 years have gone by, 5 साल बीत चुके हैं, बट ही इज़ स्टिल वेटिंग फॉर हर. पर वो अभी भी उस लड़की के लिए वेट कर रहा है. और इसको सिर्फ आप समय के लिए ही यूज़ करते हैं. तो गो बाय का सिर्फ और सिर्फ समय के लिए यूज़ करते हैं. समय निकल गया है, फिर समय चला गया है, इस सेंस में ही गो बाय का यूज़ करते हैं. बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की तरफ. Here we have the third phrasal verb which is act like. Act like means किसी की तरह हरकत करना. इसको आप एग्जाम्पल से अच्छे से समझ जाओगे. फॉर एग्जाम्पल, why are you acting like an idiot? तुम एक मूर्ख की तरह क्यों बिहेव कर रहे हो या फिर मूर्ख की तरह क्यों हरकत कर रहे हो. And the next example is the mind acts like an enemy for those who don't control it. The mind acts like an enemy. जो दिमाग होता है वो दुश्मन की तरह काम करता है, फिर दुश्मन की तरह हरकत करता है. फॉर दोज हु डोंट कंट्रोल इट. उन सब के लिए जो इसे कंट्रोल नहीं करता है. ठीक है. एंड द फोर्थ फ्रेजल वर्ब इज गो बैक ऑन. गो बैक ऑन मीन्स मुकर जाना या फिर पीछे हटना. या दोनों का मतलब सेम ही है, मुकरना, पीछे हटना. सो मैंने दोनों इसलिए बता दिए हैं क्योंकि हिंदी में हम अलग अलग बोलते हैं, तो कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ. तो मुकर जाना, पीछे हटना दोनों एक ही सेंस में यूज़ करते हैं और दोनों के लिए आप गो बैक ऑन का ही यूज़ करना. सो एग्जाम्पल देख लेते हैं. तो सो द फर्स्ट एग्जाम्पल इज डोंट गो बैक ऑन योर प्रॉमिस. डोंट गो बैक ऑन योर प्रॉमिस मीन्स अपने प्रॉमिस से पीछे मत हटो या फिर मुकर मत जाओ. एंड द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ही ऑलवेज गोज बैक ऑन हिज वर्ड्स. He always goes back on his words. It means वो हमेशा अपने शब्दों से, अपनी बातों से मुकर जाता है. मीन्स कुछ बोल के मुकर जाना. जैसे कि सपोज मैं कुछ बोलती हूँ और कुछ टाइम बाद मैं उसे मुकर जाती हूँ कि नहीं, मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं, मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं. तो डैट इज़ कॉल्ड मुकर जाना और इसको हम इंग्लिश में गो बैक ऑन बोलते हैं. तो द फिफ्थ फ्रेजल वर्ब इज सिक ऑफ. सिक ऑफ मीन्स तंग आ जाना. फॉर एग्जाम्पल, I'm sick of this life. It means मैं इस जिंदगी से तंग आ चुकी हूँ. And the next example is we are sick of sitting idle like this. Sitting idle means खाली बैठना. And we are sick of sitting idle like this मतलब हम इस तरह खाली बैठने से तंग आ चुके हैं. And the next phrasal verb is put on. Put on means पहनना. तो इसको हम पहनने के लिए यूज़ करते हैं इन द सेंस जैसे ड्रेस, साड़ी, टाई, कोट, शूज, सॉक्स, ये सब पहनने के लिए हम यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, पुट ऑन योर न्यू ड्रेस. इट मीन्स अपना जो न्यू ड्रेस है उसे पहन लो. एंड अनदर एग्जाम्पल इज व्हाई डोंट यू पुट ऑन योर ब्लैक शर्ट टुडे. तुम अपना जो ब्लैक शर्ट है आज वो क्यों नहीं पहनते हो. अब देखते हैं नेक्स्ट कौन सा फ्रेजल वर्ब है. Here we have the seventh phrasal verb and that is put off.
पुट ऑफ मीन्स उतरना। जैसे हमने अभी देखा था कि पुट ऑन का मतलब होता है पहनना, तो पुट ऑफ का मतलब होता है उतरना। एग्जाम्पल, पुट ऑफ योर शूज, अपने जूते उतार दो। एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल इज पुट हिज टी शर्ट ऑफ मीन्स उसकी टी शर्ट उतार दो। अच्छा, एक बात बता दो, इसको आप पुट हिज टी शर्ट ऑफ भी बोल सकते हो या फिर पुट ऑफ हिज टी शर्ट भी बोल सकते हो। जो और इसको भी आप पुट ऑफ योर शूज भी बोल सकते हो, पुट योर शूज ऑफ भी बोल सकते हो। इट इज अप टू यू कि आप क्या बोलोगे। पुट ऑफ दोनों लगा के भी बोल सकते हो, पुट के बाद अलग सेंटेंस लगा के एट लास्ट ऑफ भी लगा सकते हो। इट इज टोटली अप टू यू और दोनों ही करेक्ट है, ठीक है। एंड द 8th phrasal verb is get rid of. Get rid of means पीछा छुड़ाना। For example, first you get rid of your negative thoughts, then only you can pass this so-called tough exam. First you get rid of your negative thoughts. पहले तुम अपने जो नेगेटिव थॉट्स है उससे पीछा छुड़ा लो, देन ओनली तभी जाके यू कैन पास दिस सो कॉल्ड टफ एग्जाम। तभी जाके तुम ये जो सो कॉल्ड टफ एग्जाम मीन्स जो बस नाम मात्र की टफ है, मतलब टफ है नहीं, बस सो कॉल्ड टफ है, मतलब सिर्फ कहने के लिए टफ है। सो यू कैन पास दिस सो कॉल्ड टफ एग्जाम, तभी जाके तुम ये सो कॉल्ड टफ एग्जाम पास कर सकते। इसका अनदर एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू गेट इट ऑफ माई लेजी सर्वेंट। मैं अपना जो लेजी सर्वेंट है उसे पीछे छुड़ाना चाहता हूँ। तो जब भी पीछा छुड़ाने की बात आए, सेंस आए, तब आपको गेट रिड ऑफ का यूज करना है। एंड द 9th phrasal verb is pass away. पास away मीन्स गुजर जाना। जब किसी का डेथ हो जाता है, जब कोई भगवान को प्यारे हो जाते हैं, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पास अवे। फॉर एग्जाम्पल, हिज अंकल पास्ट अवे लास्ट नाइट। उसके अंकल कल रात को चले गए, मतलब उनकी डेथ हो गई। एंड another example is the person you are talking about had passed away 2 years ago. The person you are talking about, वो इंसान जिसके बारे में तो बात कर रहे हो, had passed away 2 years ago. 2 साल पहले वो मर गया था, उसका डेथ हो गया था, ठीक है। एंड 10th phrasal verb is pass by. Pass by means बगल से गुजरना। मतलब एग्जाम्पल, आई वॉज पासिंग बाय हिज हाउस इन द मॉर्निंग टुडे एंड आई सॉ ए लेडी टॉकिंग टू हिम। मैं आज सुबह उसके घर के बगल से गुजर रहा था, फिर घर के पास से गुजर रहा था। मैं एक लेडी को उससे बात करते हुए देखा। एंड द 11th phrasal verb is feel down. Feel down means लो फील करना, मीन्स बुरा महसूस करना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम कुछ सुनते हैं बुरी चीज़ या फिर बुरी बात, तो हमें बुरा लगता है, हम बुरा फील करते हैं, तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फील डाउन। तो इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई गॉट अ बैड न्यूज़ लास्ट नाइट, आई रियली फेल डाउन। मुझे कल रात एक बुरी खबर मिली और मुझे सच में बुरा लगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज आई एम फीलिंग वेरी डाउन हैविंग नोन व्हाट हैज हैपेंड टू यू। आई एम फीलिंग वेरी डाउन, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। हैविंग नोन व्हाट हैज हैपेंड टू यू, ये जानने के बाद कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम्हारे साथ क्या हुआ है, ये जानने के बाद मुझे बहुत बुरा लग रहा है। एंड द 12th phrasal verb is go through. Go through means किसी चीज़ से, समय से गुजरना, किसी बुरे फेज से गुजरना या फिर किसी बुरे टाइम से गुजरना। इसको हम हिंदी में काफ़ी बोलते हुए रहते हैं कि मैं इस सब चीज़ों से गुजर चुका हूँ या फिर मैं वो सब चीज़ देख चुका हूँ, तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं गो थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन अंडरस्टैंड योर पेन बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू द सेम थिंग. मैं तुम्हारी जो पेन है उसे मैं समझ सकती हूँ, सेम चीज़ से गुजर चुकी हूँ. तो जब भी सेंस आए कि किसी बैड फेज से गुजरना हो, किसी बुरे समय से गुजरना हो, इसमें गो थ्रू का यूज़ करेंगे. And the 13th phrasal verb is abide with. Abide with means किसी व्यक्ति के साथ रहना. For example, she doesn't abide with me in my difficult time. वो मेरे मुश्किल समय में या फिर मुश्किल वक्त में मेरे साथ नहीं रहता. And another example is I will abide with you in all times. मैं तुम्हारे साथ हर टाइम में रहूँगा, मतलब अच्छे बुरे हर टाइम में मैं तुम्हारा साथ रहूँगा. इसको आप ऐसा समझो कि साथ देना, ठीक है. And the next phrasal verb is abide in. Abide in means किसी जगह में रहना. See, what is the difference between abide with and abide in is abide with means किसी व्यक्ति के साथ रहना and abide in means किसी जगह में रहना. ठीक है, जब किसी व्यक्ति के साथ रहने की बात हो रही हो
तब आपको अवॉइड विद का यूज़ करना है। एंड जब आपको किसी जगह पे रहने की बात करनी हो तब आपको अवॉइड इन का यूज़ करना है। आई होप यू आर गेटिंग इट। तो अवॉइड इन का एग्जाम्पल देख लेते हैं। सो द फर्स्ट एग्जाम्पल इज वी हैव बीन अवॉइडिंग इन दिस हाउस फॉर द लास्ट 5 years। हम इस घर में पिछले 5 साल से रह रहे हैं। Another example is he has been abiding in this city since 2015। वो इस सिटी में 2015 से रह रही है। तो ये बात दिमाग में फॉर श्योर लॉक करके रखना कि जब किसी व्यक्ति के साथ रहने की बात हो तब अबाइड विद का यूज़ करना है, जब किसी जगह में रहने की बात हो तब अबाइड इन का यूज़ करना है। द 15th phrase of verb is get over। गेट ओवर मीन्स किसी बुरे अनुभव से उभरना, इन ए वे मूव ऑन करना किसी चीज़ से, किसी बुरे टाइम से। एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से समझोगे। सी इज लिटिल अपसेट ड्यू टू हर बैड परफॉर्मेंस, डोंट वरी शी विल गेट ओवर विद टाइम। सी इज लिटिल अपसेट ड्यू टू हर बैड परफॉर्मेंस, वो अपनी खराब परफॉर्मेंस के कारण थोड़ा सा अपसेट है। डोंट वरी, चिंता मत करो, शी विल गेट ओवर विद टाइम, वो समय के साथ साथ उभर जाएगी या फिर इस चीज़ से बाहर आ जाएगी। एंड द 16th phrase of verb is let down। let down मीन्स निराशा करना या डिसअपॉइंटमेंट करना। तो जैसे हम बोलते हैं डिसअपॉइंट करना, डिसअपॉइंट को जगह आप लेट डाउन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, डिसअपॉइंट और लेट डाउन दोनों का मतलब है निराश करना। तो चाहे आप डिसअपॉइंट का यूज़ करना हो या फिर चाहे आप लेट डाउन का यूज़ करना हो, एवरीथिंग इज अप टू यू। बट आई वुड सजेस्ट यू कि आप ज़्यादातर लेट डाउन का यूज़ करें, क्योंकि डिसअपॉइंटमेंट एक वर्ड है जो सब यूज़ करते रहते हैं, बट लेट डाउन एक फ्रेजल वर्ब है। तो अगर आप नॉर्मल वर्ड की जगह फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हो तो आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखते हो इन स्पोकन इंग्लिश। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। प्लीज़ गिव मी अ चांस, आई प्रॉमिस आई वोंट लेट यू डाउन। कृपया मुझे एक चांस दे दीजिए, मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं आपको निराशा नहीं करूँगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दिस टाइम आई विल नॉट लेट माई पेरेंट्स डाउन। इस बार मैं अपने माता पिता को निराश नहीं करूँगी। So the 17th phrase of verb is get into। get into means शामिल होना या फिर involved होना। इसको आप एग्जाम्पल देखने के बाद ज़्यादा अच्छे से समझोगे। So the first example is I don't want to get into this matter। मुझे इस मैटर में शामिल नहीं होना है, मुझे इस मैटर में involved नहीं होना है। And another example is the moment I reached home I got into YouTube videos। Let me repeat, the moment I reached home I got into YouTube videos। तो जैसे मैं घर आया मैं यूट्यूब वीडियोस देखने में लग गया। एंड द लास्ट एग्जाम्पल ऑफ गेट इनटू इज व्हाई आर यू अननेसेसरली गेटिंग इनटू दिस कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट मीन्स विवाद, ठीक है। एंड व्हाई आर यू अननेसेसरली गेटिंग इनटू दिस कॉन्फ्लिक्ट मीन्स कार में अननेसेसरली क्यों इस विवाद में शामिल हो रहे हो या फिर इन्वॉल्व हो रहे हो। तो जब भी आपको इन्वॉल्व होने के ऊपर कुछ बोलना हो तब आपको गेट इन का यूज करना है। एंड द 18th phrase of verb is go with। गो विथ मीन्स मैच होना या फिर मेल खाना। सी कुछ लोग ऐसा समझते हैं गो विथ मीन्स किसी इंसान के साथ जाने को हम बोलते हैं गो विथ। फॉर एग्जाम्पल टुमारो आई विल गो विथ माई फ्रेंड्स, टुमारो आई विल गो विथ माई सिस्टर। नहीं, उस सेंस में नहीं बोला जाता है, हालांकि वो भी सही है, पर जो फ्रेजल वर्ब है गो विथ उसका एक अलग मीनिंग है। उसका ये मीनिंग है कि मैच होना या फिर मेल खाना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई थिंक दिस ब्लैक साथ वोंट गो विथ योर येलो टाई। मुझे लगता है ये जो ब्लैक साथ है तुम्हारी येलो टाई के साथ मैच नहीं होगा, मेल नहीं खाएगा। और नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दिस टॉप विल गो विथ दैट जींस पैंट। ये जो टॉप है वो उस जींस पैंट के साथ अच्छा मैच होगा या फिर अच्छा मेल खाएगा। ठीक है। और 19th phrase of verb is act on। act on means असर करना या फिर प्रभाव डालना। For example, undoubtedly this medicine is acting on me। undoubtedly means निसंदेह, निसंदेह ये मेडिसिन मेरे ऊपर काम कर रहा है, मतलब ये मेडिसिन मेरे ऊपर असर डाल रहा है। And the next example is the medicine acted on the patient। तो जो मेडिसिन था वो पेशेंट के ऊपर काम करके प्रभाव डाला फिर असर डाला। Now let's see the last phrasal verb of today। So the 20th phrase of verb is act out। act out means विचारों या भावनाओं का हमारे काम में नजर आना। तो जैसे बोलते हैं कि जो हम सोचते हैं हम वैसे काम करते हैं। सो इंडायरेक्टली हमारे काम में हमारा सोच दिख ही जाता है, रिफ्लेक्ट हो ही जाता है, राइट। तो चिल्ड्रंस नेगेटिव थिंकिंग ऑफन एक्ट आउट इन देयर बैड बिहेवियर। बच्चों का जो नेगेटिव सोच होती है वो ज़्यादातर उनके जो खराब बिहेवियर होती है उसमें दिख जाती है।
एंड द लास्ट एग्जाम्पल इज योर गुड थॉट्स ऑलवेज एक्ट्स आउट इन योर वर्क। जो तुम्हारी अच्छी सोच है वो हमेशा तुम्हारे काम में नजर आता है। एक्सपेक्ट जितने भी सारे फ्रेजल वर्ब्स में कवर किए हुए इस वीडियो में, ये आपको अच्छी लगी होगी, कुछ ना कुछ जानने को मिला होगा, आपको सीखने को मिला होगा। एंड आई एक्सपेक्ट दिस ऑल्सो दैट आगे चल के स्पोकन इंग्लिश में फिर इंटरव्यू ETC में आपको ये सारे फ्रेजल वर्ब फॉर श्योर हेल्प करेंगे। एंड एक ही वीडियो में हर फ्रेजल वर्ब को कवर करना या फिर ज़्यादा फ्रेजल वर्ब को कवर करना, एज यू नो, इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होगा तो बनाने में भी प्रॉब्लम होती है और आपको देखने में भी प्रॉब्लम होगा। 20-30 मिनट का वीडियो होता है, 15 मिनट का वीडियो होता है तो आप देख लें तो, पर अगर 2 घंटे का वीडियो होगा तो आई डोंट थिंक कोई देख पाएगा। धीरे धीरे करके आई ट्राई टू कवर ऑल द फ्रेजल वर्ब्स। मैक्सिमम जो सर जितने सारे इंपोर्टेंस होंगे वो फॉर श्योर मैं कवर करूंगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। See you in the next video with another topic, and till that time keep smiling and take care.